गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कामेश ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं भगवान राम, लक्ष्मण और परशुराम जी को और उन्हीं से संबंधित ये जो हमारा टॉपिक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। यह महाकाव्य रामायण के बालकांड से लिया गया है। ठीक है, तो तुलसीदास जी को हम लोग कंपटीशन में भी एक प्रश्न आता है कि लोक मंगल की भावना का कवि किस कवि को कहा जाता है। तो लोक मंगल की भावना का कवि जो है तुलसीदास को कहा जाता है। और एक प्रश्न यह भी आता है कि शांत रस के सम्राट कौन हैं। तो शांत रस के सम्राट हमारे महाकवि तुलसीदास जी हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल बदल के कभी क्वेश्चन कभी पैराग्राफ के रूप में कम से कम 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। तो इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग देखेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे कि क्या है, इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है यह रामायण के महाकाव्य बालकांड से लिया गया है, जिसमें यह उस समय की चर्चा है कि जब मिथिला नरेश जनक अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए शिव के भारी और बड़े धनुष को तोड़ने के लिए एक शर्त रखते हैं कि जो भी व्यक्ति इस धनुष को तोड़ेगा, जो भी राजा महाराजा इस धनुष को तोड़ेगा, उससे सीता का क्या होगा, स्वयंवर होगा। ठीक है, तो इस स्वयंवर में बहुत सारे हर देश के राजा महाराजा आए होते हैं, सब अपना अपना प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी इस धनुष को तोड़ नहीं पाता है। तब जाके राम जी की बारी आती है। राम जी इस धनुष को इतनी आसानी तरीके से उठाते हैं कि और धनुष पे प्रत्यंचा अर्थात जो रस्सी होती है उसको चढ़ाते हैं कि रस्सी चढ़ाने और धनुष के टूटने की जो क्रिया है वह कोई देख नहीं पाता है। और धनुष के टूटने पे इतनी तेज आवाज़ होती है कि सभी दिशाओं में उसकी आवाज़ गूंजने लगती है। इस आवाज़ को सुनकर परशुराम जी उस सभा में आते हैं और क्रोधित स्वर में सभी से पूछते हैं। क्या पूछते हैं, अब ये हमारे काव्य के माध्यम से पता चलेगा। तो हम लोग देखेंगे कि जो बातें हैं कहते हैं, उस सभा में आते हैं क्रोधित स्वर में और कहते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा। तो बहुत ही जल के समान शीतल स्वर में राम जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि नाथ शंभु धन भंजन हारा, होई केहूँ एक दास तुम्हारा। परशुराम जी को नाथ कह के संबोधित करते हुए राम जी कहते हैं कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला, भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला, शंभु धनु मतलब शिव का धनुष, कि हे नाथ इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। होई क्यों एक दास तुम्हारा, कि हे नाथ इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि आये सुकाह कही किन मोहि, सुन ऋषाय बोले मुनि कोहि, कि हे मुनि आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं, कृपया मुझे बताइए। अब परशुराम जी राम जी की बातों को सुनकर गुस्से के स्वर में बोलते हैं, सुन ऋषाय बोले मुनि कोहि, यानी राम जी की बातों को सुनकर परशुराम जी क्रोधित स्वर में बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि सेवक सोजू करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई, यानी कि हे राम जो सेवा का कार्य करता है, ठीक है, उसके साथ सेवक का की तरह व्यवहार करना चाहिए। अरि करनी करी करिय लड़ाई, अरि करनी मतलब शत्रुता का व्यवहार, कि जो शत्रुता का व्यवहार करता है या शत्रु के अनुरूप कार्य करता है उसको साथ शत्रुता का ही व्यवहार करना चाहिए। सुनहु राम जे शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। ठीक है, परशुराम जी राम जी से कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। क्या कहते हैं कि सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, के हे राम सुनो, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए क्या है, सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। इसलिए सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा, कि हे राम इसलिए
उस व्यक्ति को इस समाज से क्या कर दो, अलग कर दो, नहीं तो न तो मारे जाए हैं सब राजा, नहीं तो यहाँ पे जितने भी उपस्थित राजा हैं वह मेरे द्वारा क्या होंगे, मारे जाएंगे। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि आँव माने। अब परशुराम जी की इस प्रकार की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। क्या कह रहे हैं कि सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, कि लक्ष्मण जी परशुराम जी की बातों को सुनकर मुस्कुराते हैं और क्या बोलते हैं, बोले पर सुधरहि आँव माने, परशुराम जी का अपमान करने के स्वरूप में बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असिर सिक्किन्नी गोसाई। ठीक है, क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि हे नाथ, हे प्रभु, हे मुनि, कि हमने तो बचपन में, धनुई मतलब छोटी छोटी धनुष, बचपन में सभी लोग छोटे ही अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, तो कहते हैं कि हे मुनि, कि हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं, लेकिन आपने इस प्रकार का कभी क्रोध नहीं किया। क्या कहते हैं कि हे मुनि, कि हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी, लेकिन आपने इस प्रकार का क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु सुन रुसाई का भृगुकुल केतु। फिर कहते हैं कि हे मुनि, आपका इसी धनुष पे इतनी ममता क्यों है, यही धनु पर ममता के ही हेतु, कि हे मुनि आपका इसी धनुष पे इतनी ममता क्यों है। सुन रुसाई का भृगुकुल केतु। अब लक्ष्मण जी के इस प्रकार की बातों को सुनकर, केतु मतलब क्या होता है, ध्वजा होता है। ठीक है, तो लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर परशुराम जी क्रोधित होते हैं, उनको संबोधित करते हुए कहा है कि सुन ऋषाई का भृगुकुल क्रेतु। लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर भृगुकुल वंश के ध्वजा रूप यानी झंडे के रूप में, ध्वजा का मतलब झंडा भी होता है। ठीक है, तो भृगुवंश के जो ध्वजा हैं परशुराम जी, वह बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही न संहार। नृप बालक मतलब राजपुत्र या राजा का पुत्र, कि हे राजा के पुत्र अर्थात राजपुत्र, तुम क्या हो, काल के वश में हो, इसलिए तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। क्या कहते हैं कि रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही न संहार, कि हे राजपुत्र तुम काल के वश में हो, इसलिए तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये जो धनु ही है क्या है, समस्त संसार में विख्यात है। किस नाम से, शिव जी के धनुष के नाम से। क्या तुम इसको केवल एक सामान्य धनुष समझ रहे हो। लक्ष्मण जी से गुस्से में प्रश्न करते हुए कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, कि यह जो धनुष है पूरे संसार में शिव के धनुष के नाम से क्या है, विख्यात है। क्या तुम इसे केवल एक सामान्य धनुष समझ रहे हो। इस तरह की बातों से संबोधित करते हुए कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होगा।